सबसे पहले हम अपने सिख भाइयों को और सिख धर्म की माँ और बहनों को सत श्री अकाल कह रहे हैं, और जो मुस्लिम बैठे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाहिगुरु जी का खालिसा, वाहिगुरु जी का खालिसा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मृत्यु अजोनी संभ्रम गुरु प्रसादी जप। आल निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई। एकंकार वसे मन भावे, हूँ मैं गर्भ गोविंदा। अमृत पिया सद्गुरु दिया, अवर न जाना दुअतिया। एको एक सुआ पर परम पर खजाने पाई। साहब मेरा एको है, साहब मेरा एको है, एको है भाई एको है, तिसे शरीक न दिसे कोई, आप अपरंपारा है। मेरे अजीज दोस्तों, कुछ स्पीच देने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अभी जो अनाउंस किया हमारा नाम प्रोफेसर यानी तहसीन सिंह जी हमारे मेहमान हैं, कि हम लोग भी आसिफ नगर जो खानकाह है वहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें हर मज़ाहिब के लोगों को बुलाकर वही पैगाम देते हैं जो आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। उसके बाद ननकाना साहब में बाबा नानक पैदा होने के बाद वही तालीम, ताकि ये बता देना चाहते कि हर मज़हब की किताब या ग्रंथ हो या कुरान, सब में इत्तेहाद की बात है। इसलिए कि मजहब जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसके बाद हमारे पास ज्ञानी जी आ चुके और दीगर गुरुद्वारे से भी ज्ञानी लोग आ चुके हैं, और हम भी जाते हैं। इससे पहले सिकंदराबाद गुरुद्वारे में हुआ, करीमनगर में हुआ, रहमतनगर गुरुद्वारे में हुआ। हमको भी बुलाते हैं, हम भी उनको बुलाते हैं। और ये मिलाप आज से नहीं है। अगर ग्रंथ उठाकर आप देखें कि 1469 में 15 अप्रैल को बाबा नानक साहब जब मेहता कल्याण दास बेटी के घर पैदा होते हैं, और थोड़े वाक़यात बता रहे हैं कि बाबा नानक जी बचपन ही से ऐसे एहसानों कुर्बानी करने वाले थे। एक मर्तबा का वाक़या है कि आप जो है जितने भी माल आया, आपके वालिद कारोबार करने वाले रहते थे, लेकिन जितना भी माल आता था आप जो है फकीरों को खाना खिलाने में सर्व कर देते थे। बेपनाह मोहब्बत रखते थे। यही तक नहीं, बल्कि मुस्लिम और सिख का इत्तेहाद मिला बाबा नानक जी के जमाने से चला आया है कि आपके साथ मर्दाना और दीगर मुस्लिम बुजुर्ग आपके साथ रहे, लेकिन वो पैगाम जो अल्लाह का कानून है, जो वाहिगुरु का आधार है, उस कानून को मनवाने के लिए इस दुनिया में सबसे पहले जो है अरब की सरजमीन पर हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था। उसके बाद मजहब उसी को कहते हैं जिसकी तालीम पैगंबर ने भी दिया, औतारों ने भी दिया, सूफी और बुजुर्ग ने भी दिया है। मजहब की कानून और तालीमात वही है जिसकी जो है तालीमात आज से जो है 600-700 साल पहले जो है ननकाना साहब में बाबा नानक साहब पैदा होकर, और इसीलिए सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। वो पैगाम तौहीद का पैगाम उठाने वाले सबसे पहले बाबा नानक साहब है कि पंजाब की सरजमीन से
आपने ये आवाज उठाई है तमाम लोगों के दरमियान कि तुम सब एक अल्लाह के बंदे हो, एक ईश्वर के बंदे हो, एक वाहे गुरु के बंदे हो, सब उसकी पूजा करने वाले बन जाओ, उसकी भक्ति उसकी इबादत करने वाले बन जाओ। इसीलिए आप जो है गुरु गरज साहब ये फरमा रहे कि आज पूरा को अल्लाह कहे, शेख आए हुआ यानी अज़ली और अब्दी को अल्लाह कहना शुरू किया, क्योंकि अब शेख सूफी दूसरे को करता उठा रहा। और पूरी दुनिया में खानकाह और गुरुद्वारा दो ऐसे मकामात हैं जहां पर हर मज़हब और मिल्लत के लोग वहां पहुंचते हैं। इसीलिए हर जगह गली गली में आपको खानकाह और गुरुद्वारा नजर आए। वजह क्या है कि बाबा नानक ने तासुब को खत्म किया। सबसे पहले आपने झूठ को खत्म किया कि अपने अंदर से तुम झूठ निकालो, यानी झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। जब इंसान झूठ को खत्म कर देता है तो सच्चाई उसके अंदर आना शुरू कर देती है। इसीलिए बाबा नानक ने आपने जो पंजाब की सरजमीन थी वह की पैगाम सुना। आपसे पहले जो आपके साथ बुजुर्ग थे, सूफी बुजुर्ग थे, जैसे बाबा फरीद शाह, बाबा बहले शाह और बाबा वालिद साहब, आप भी किसी खित्ते जमीन से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सिर्फ जबान के फर्क, जबान के बदलने से कोई चीज, कोई वस्तु, कोई अशिया नहीं बदलती है। कोई इंसान पानी को पानी कहते, कोई वाटर कहते, कोई जल कहते, तो जबान के बदलने से वो चीज नहीं बदलती। इसी तरीके से हिंदू धर्म में कोई अल्लाह को ईश्वर परमात्मा कहते, कोई गॉड कहते, कोई वाहे गुरु कहते, कोई अल्लाह कहते, लेकिन वो बदलता नहीं, वो एक है। इसी तरीके से जो है इस्लाम है और दीगर मज़ाहिब हैं, वही एक तालीमात देते हैं कि अल्लाह के कानून और मजहब हमेशा मिलाप चाहता है। किसी मजहब की किताब में नहीं लिखा है तो एक इंसान दूसरे इंसान से हसद रखो, बुग़्ज़ रखो, दुश्मनी रखो। इसलिए दुश्मनी को खत्म करने वाले महापुरुष लोग आए, दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती को कायम करें। इसलिए कि दोस्ती ही के जरिए इस धरती पर शांति का स्थापना हो सकता है। उसके बाद बाबा नानक जी, हमारे तमाम सिख भाइयों को मालूम है, हम जो है ग्रंथ का भी ध्यान करते हैं, जन्म साथी भाई वाला तवारीख का, दीगर किताबों का हम मुताला करते हैं। तो एक जगह बाबा नानक जी आप फरमा रहे हैं कि तमाम सिख भाइयों को मालूम है कि जो हमारा और आपका जो नारा है सत श्री अकाल, पंजाबी ज़बान है जिसके माना होता है सच्चा बड़ा खुदा। ज्ञानी जी बैठे हुए, जिसके माना होता है कि सच्चा बड़ा खुदा, उसी को अरबी ज़बान में कहते हैं अल्लाहु अकबर। एक ही चीज है, सिर्फ ज़बान का फर्क है। उसके बाद वाहे गुरु जी का खालिसा, वाहे गुरु जी की फतह, यानी अल्लाह के मोमिन बंदों की जीत, अल्लाह के मोमिन बंदों की जीत। इसी को अरबी ज़बान में कहते हैं कि मन यतवल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। वाहे गुरु जी का खालिसा, वाहे गुरु जी के फतह, यही माने इसका। आप जानते हैं कि बाबा नानक जी मसावत का आपने ऐसा पैगाम दिया, भूखे प्यासे रहकर आप सच्चे गुरु की तलाश में निकलते और फरमा रहे हैं कि गुरुमुख खोजत भैया कासी, दर्शन देकर भीख निवासी, साथ बिठर के हम मंजारे, नानक गुरु को दरस पारे। यानी सच्चे गुरु को तलाश करना ही इंसान की जिंदगी का मकसद। इंसान को जब सच्चा गुरु मिल जाता है तो वो है उसको अल्लाह खुदा और वही गुरु मिल गया। तो बाबा नानक जी आपने सच्चे गुरु की तलाश में तमाम मकामात को छानबीन किए। अगर ग्रंथ उठाकर देखेंगे तो आप ऐसा मसावत का पैगाम दिए कि मर्दाना को लेकर आपने हद को दी गई। तारीख में लिखा है कि आप जो है बगदाद को दी गए। जन्म साथी भाई वाला सफर नंबर 203 में लिखा हुआ चिकन अंगुलियां पाए तब नानक गति बांग, जितनी उम्मत जमा सी सुनी ही सुनकर जा। कि बाबा नानक जी आप जो अपने कानों में अंगुलियां डालकर जान देते हैं, उसमें जितने मुसलमान रहते हैं सब सुनकर हैरान होते हैं। आगे फरमाते हैं जैसे छोटी मेहरबान जी गुरु रामदास जी के जो बड़े पोते आप बयान करते हैं, और ये शुरू से चलाया कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता, अल्लाह के काम को करने वाला रहता है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ से मिलाने वाला रहता, कि जैसा कि बाबा नानक जी है, आप जो वाहे गुरु के बंदों को वाहे गुरु की तरफ लाने के लिए आपने तमाम तर मोहब्बतों को कुर्बान किया। यही तक नहीं बल्कि अपने अजीजों
तालीम को कुर्बान कर देते हैं, अपने रिश्तेदार की मोहब्बत को कुर्बान करके एक अल्लाह, एक गॉड, एक वाहिद गुरु को अपने दिल में बसाकर उस अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए बाबा नानक जी तमाम मकामात पे सफर करते हैं। तारीख उठाकर आप देखें तो आप जो मुल्तान को भी गए, काबा को भी गए, मदीना को भी गए, बनारस गए, अजमेर गए, हर मकामात पे आप गए। जाने का मकसद क्या है? तमाम तर जो है परेशानियों को बर्दाश्त करने का मकसद क्या है? भूखे प्यासे रहकर बाबा नानक जी अपने पेट पर जो है भूखे प्यासे रहने का मकसद क्या था कि तमाम मानव को एक तरफ लाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आपने भूखा प्यासा बर्दाश्त किया है। आज वही जज्बा अगर हमारे और आपके अंदर पैदा हो जाता है तो गोया गुरु नानक जी की तालीमात हमारे अंदर है। जरूरी इस बात की है कि हम ग्रंथ पढ़ते तो कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, लेकिन जब तक आत्मा पैदा नहीं करते, कुरान पढ़ो तो साहब कुरान को अपने अंदर बसा लो तो कुरान समझ में आएगा। भगवत गीता पढ़ रहे हो तो कृष्ण का आत्मा पैदा करो तो भगवत गीता समझ में आएगा। ग्रंथ पढ़ रहे हो तो गुरु नानक जी की आत्मा अपने अंदर पैदा करो, ग्रंथ समझ में आ जाएगा। आज जरूरी इस बात की है कि जिस तरीके से बाबा नानक जी 70 साल तक आपने हयात में जिंदा रहे इस धारे दुनिया में, आपने एक ही तालीम दिया है कि नतिस मात पिता सुन भदनत नतिस काम न नारी, उस अल्लाह की, उस परमेश्वर के वाहिद गुरु के ना माता है, ना पिता है, ना कोई भी नहीं है। उसी को कुरान की भी कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, न किस मात पिता से बंधन न किस काम न ना माता ना पिता कोई भी नहीं है। कुरान भी कह रहा है कि कह दो कि अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना माता है, ना पिता है, ना कोई औलाद है, कोई भी नहीं है। लेकिन उसका कानून, उसका एक महबूब है जिसके जरिए से, जैसे बाबा नानक जी फरमाते हैं हजरत मोहम्मद साहब के शान में कि ले पैगंबरी आया इस दुनिया के माए नाम मोहम्मद मुस्तफा होते, इस दुनिया में आप ही पैगंबरी लेकर आए और नाम मोहम्मद मुस्तफा के। इसी तरीके से आपने मसावत के पैगाम दिए और जब हज को जाने लगे, काबतुल्लाह को गए तो सोनी मेहरबान जी गुरु रामदास जी के जो बड़े पोते ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब सफा नंबर 558 में लिखा है कि सबने आया भी गया, मैं चल यार रोए, आए न सका तुझकुन प्यारे, भेज न सका कोई, आओ सभागे नींद दिए नशे देखा सो। ये रोजे अजल से चलाया कि जब कोई बंदा अल्लाह के काम के लिए अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है, जैसा कि बाबा नानक जी आप अल्लाह के दोस्त बन गए थे, अल्लाह के महबूब बन गए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आप आखिरी नबी मानते थे, आप अल्लाह के निगाह में इतने महबूब बन गए थे कि अल्लाह ने अपना दीदार करा। इसीलिए आप फरमाते हैं सबने आया भी गया, मैं चले भर रोए, आए न सका तुझकुन प्यारे, भेज न सका कोई, और सभा की नींद लिए मशहद देखा कोई। आप फरमाते कि एक मर्तबा मैं ख्वाब में देखा तो मुझे अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। जब मैं जागा तो मेरे आंखों से आंसू दवा हो गए थे और मेरा खुदा, मेरा यार ऐसे मकाम पर है जहां मैं इस मादी जिस्म के साथ ना पहुंच सकता हूं और ना ही किसी कासिद को झुकवा सकता हूं। और सलाह दी मेरे मशहद देखा से, अरे खुशकिस्मत नींद तू ही आ जा, शायद तू ही दीदार इलाही का जरिया बन जाए। तो ऐसे आप भक्ति करने वाले थे, इसी तरीके से आज हम जरूरत इस बात की है हम और आप उसी कानून को लेकर चले, इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन जहां जो है अमन की प्यासी, शांति की प्यासी है, हर इंसान शांति चाहता है। पूरी दुनिया में इतने मजहब वाले नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर 101 जात के लोग हैं और हर मजहब के लोग बहुत ही ज्यादा कुर्बानी करने वाले। लेकिन दो ही ऐसा मजहब है पूरी दुनिया में जहां पर बुत परस्ती नहीं, शिर्क नहीं है, एक है मुस्लिम, दूसरा है सिख। इसलिए क्या फरमाते हैं साहब मेरा एक है, गुरु नानक जी फरमा रहे हैं, मेरे साहब की वाणी है कि साहब मेरा एक है भाई, एक है जिसे शरीक न जिसे कोई आप कहे तो लोगों, तुम जिसकी उपासना करना चाहते हो, जिसकी बंदगी करना चाहते हो, जिसके गुलाम बनना चाहते हो, जिसकी इबादत करना चाहते हो, कह दो कि एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। साहब मेरा एको है, एको भाई है, एको है जिसे शरीक न जिसे कोई आप उसका कोई शरीक नहीं है। बड़ा मस्जिद आला कुरान कह रहा है उसका मस्जिद कोई नहीं। तो इसी तरीके से बाबा नानक जी आप जी 70 साल तक ये पैगाम दिए
लेकिन जाने के बाद आपको इसी पैगाम को लेकर 10 गुरु गुजरे और वो 10 गुरु ने ही तालीमात दी। क्या लोगों कि बाबा जी जो सच्चाई का तालीमात दिए है उस तालीमात को अपना लो। अगर अपने अंदर सुकून चाहते हो, मिलाप चाहते हो, भाईचारगी चाहते हो तो बाबा जी की तालीमात को अपना लो। और इस्लाम भी ही तालीमात देता है आज से 1400 साल पहले। अरब की सरजमीन पर थोड़ी देर की हम इस्लाम की तरफ आ रहे हैं कि अरब की सरजमीन पर मोहम्मद साहब के आने से पहले अरब की लोग बहादुर कहलाती थी, लेकिन एक दूसरे के खून खराबा करती थी। गरज साहब ने भी लिखा। लेकिन आज दुनिया में अगर देखें तो पैसा कमाने के लिए, दौलत को हासिल करने के लिए तमाम तरह की कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपनी नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा जो है यूनिवर्सिटी नजर नहीं आ रहा कि जहां इंसान को इंसानियत का तरीका बताया जाए, जहां इंसान को ईश्वर वाहे गुरु से मिलाने का तरीका बताया जाए। लेकिन सबसे पहले 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया है, ये लोगों तुम अपने पहले इंसानियत की मोहब्बत भर लो। अगर अपने अंदर इंसानियत को पैदा कर लेते हो, अपने आप को पहचान लेते हो तो गोया तुमने खुदा को पहचान। इंसान जब अपने आप को पहचान लेता है तो गोया कि उसने खुदा को पहचान लिया। लेकिन एक गुरु की जरूरत पड़ती है। जब तक उस गुरु के जरिए से हम उसकी इत्तिबा करने वाले नहीं हो जाएंगे तब तक हम अल्लाह से नहीं मिल सकते। बाबा नानक जी के बाद 10 गुरु गुजरे, लेकिन 10 गुरु की तालीम अगर उठाकर देखेंगे आप तो गुरु नानक जी की तालीमात के खिलाफ आपने नहीं चला है, बल्कि बाबा नानक जी की तालीमात आपने की। इसीलिए आप कहते हैं मुस्लिम लोग हाजी बाबा गुरु नानक जी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपने हज को भी गया, 2 मरतबा आप हज किए, एक मरतबा 1 साल तक आपने मक्का मुकर्रमा में आपने जिंदगी गुजारा। इसलिए बाबा नानक जी आप फरमा रहे कि मुझे कलमा आपके दौर कमाई आगे मोहम्मद मुस्तफा सके नसीब कि जो इंसान सिर्फ अपनी जबान से कलमा पढ़ता है लेकिन कलमा की हकीकत को नहीं समझता उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बख्शवाए। इसीलिए फरीद नामा ज्ञानी जी जैसे जानते हैं, हमारे तमाम सिख भाई जानते हैं कि बाबा नानक जी के साथ मुस्लिम सूफी भी गुजरे। बाबा नानक जी 10 साल तक आपने मुस्लिम ममालिक में सफर किए। आपके जो भक्त हैं डॉक्टर तरलोचन सिंह जी, उनकी किताब जीवन चरित्र गुरु नानक देव जी सफा नंबर 304 में लिखा है। क्योंकि बाबा नानक जी सिर्फ पंजाबी जबान ही नहीं जानते थे, आप अरबी जबान, फारसी जबान, उर्दू जबान, हिंदी जबान, अंग्रेजी जबान, हर जबान के आप माहिर थे। इसीलिए आपके भक्त जो है डॉक्टर तरलोचन सिंह जी अपनी किताब में लिखते हैं कि बाबा नानक जी रहमतुल्लाह अलैह जब आप हज को गए, अरबी जबान में आपने अक़वाल किए, अरबी जबान में आपने वाणी दी। वाणी क्या है? अरबी जबान है बाबा जी की तालीमात कि तवद्दईतु फी कुल्लिल बिलाद फकीरन व सराइतु फी अक्सल बिलाद कसीरन व अतईतु बगदाद शरीफत कई अरा बहरुल दान इद इलैहि उशीरन नानक अताकल यौम फीका मुशव्वकुन यरजुल मसामिया मिनका व तफसीरन। बाबा नानक जी फरमा रहे हैं कि जब मैं एक दरवेश के तौर पर फकीर आना लिबास पहनकर जब मैं मुसलमानों के पास गया, मुसलमानों के मुल्कों में गया तो उन लोगों ने मुझसे बहुत मोहब्बत की और यहाँ तक कि मैं बहरुल दाना के मज़ार पे गया, जबकि एक आवाज ने इसका इशारा किया कि बहरुल आज नानक तुम्हारी मोहब्बत में मस्त होकर तुम्हारे दरबार में हाजिर होगा। इसी तरीके से फरीदनामा में आपने एक जगह आया है, ऐ फरीदा बेनमाज़ कुत्ती आई भले नदी कभी चलना आया पंजे वक्त मसीह। क्या फरीदा बेनमाज़ी कुत्ता है, ये तरीका गलत है कि कभी चलकर 5 रोज मस्जिद चला आया हो। फरीदनामा में लिखा उठ फरीदा वजू साथ सुबह नमाज गुजार जिस कायम नने में सो सकता होता। ऐ फरीद उठ वजू कर सुबह नमाज पढ़ जिस तरह अल्लाह के सामने नाजिब होता है। तो इसी तरीके से मसावत का पैगाम बहुत ही गुरु ग्रंथ साहब में, इसलिए कि बाबा नानक जी आप इसी पे तालीमात करने वाले थे, अल्लाह के कानून को मानने वाले थे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ से तरफ लाने वाले थे। लेकिन जबान बदलने से वो चीज नहीं बदलती। तुमने ये समझ लिया है उनकी जबान अलग है, उनका मजहब अलग है, उनका मजहब अलग नहीं है, उनकी जबान सिर्फ अलग है, हिंदुस्तान की जबान अलग है, अंग्रेज की जबान अलग है, हर मुल्क की जबान अलग है, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन जो महान धरती है
पवित्र धरती है, इस जमीन पर भी जो है कई जबान के लोग बसते हैं, जबान अलग है लेकिन मजहब एक है। वही मजहब है जिसकी तालीमात जो है शुरू से जब से दुनिया बनी है पैगंबर हादी रसूल आते रहे, एक ही तालीमा मजहब की तालीमात देते रहे। मोहम्मद साहब ने भी एक ही मजहब की तालीमात का पैगाम दिया है। इसी मजहब का पैगामात के लिए तालीम के लिए आप बाबा नानक से पहले भी वारिस पाक भी यही तालीमात दिए हैं, बाबा बड़े रहमतुल्लाह अलैह तालीमात दिए हैं, वारिस पाक भी तालीमात दिए हैं। और यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब को तरतीब देने वाले जो है अर्जुन देव यही तालीमात दी है। बाकी सच ये है कि बाबा गुरु नानक जी खुद अपनी 70 साल जिंदगी इसी तालीमात को आम करने के लिए लगा दी है। आज जो है आप हमारे कोई अलग नहीं है बल्कि हमारे भाई हैं। सिख और मुस्लिम का इत्तेहाद शुरू से रहा है, लेकिन बीच में कुछ शरीर पसंद ऐसे लोग आ गए जिनको मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई सी धर्म का क्यों ना हो, जिसको मजहब से ताल्लुक नहीं रहता वो शरीर पसंद लोग आते हैं, बीच में आकर हमारे आप के अंदर फूट डाल दिए। जरूरी इस बात की है कि हम ग्रंथ साहब का मुताला करें, ध्यान करें, कुरान का ध्यान करें और इत्तेहाद को कायम कर दे, ताकि बाबा जी के जो सच्चाई की तालीमात की जो पवित्र वाणी है उसको कायम करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमन की जरूरत है। अमन उसी वक्त हो सकती है जब बाबा जी की तालीमात की वाणी, उस वाणी को जो है हिंदुस्तान के जमीन पर अमल में दिखेगा, उसी वक्त जो है कायम हो सकता है। अब अमल करने के लिए, कायम करने के लिए हमारा और आपके जो मिलाप जरूरी है। जब तक हम मिलते नहीं है तब तक ये चीज काम नहीं हो सकता है। और कभी भी जो है हम अपना हथियार भी अगर उठाते हैं तो जुल्म के खिलाफ उठाना, इंसानियत के खिलाफ नहीं। इसलिए बाबा जी जो है जुल्म के खिलाफ आपने हमेशा आवाज उठाई है, इंसानियत को मिलाने के लिए, इंसानियत से मोहब्बत को रखने के लिए आपने तालीमात दिया है। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे बुलाकर यहाँ प्रवचन के लिए 10, 15, 20 मिनट का मौका दिए। हम आपको दावत देते हैं कि हमारे भी खानकाह को आइए, हमारा ही खानकाह नहीं बल्कि आपका भी खानकाह है। आप बिला जो है बिला रंग व नस्ल के लोग आते हैं, आप भी आइए ताकि मिलाप हो और बाबा जी की तालीमात का अमल पैदा होकर और हम अपने काम को अंजाम दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाहे गुरु जी का खालिसा, वाहे गुरु जी का, वाहे गुरु जी का खालिसा, वाहे गुरु जी का फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणी में गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने सुन्नी साहब की पावन वाणी के अंदर सबसे अच्छा धर्म जो कहा है उसमें किसी का भी नाम नहीं लिया गया, ना मुसलमान का, ना सिखों का, ना हिंदुओं का, ना ब्राह्मणों का, ना बौद्धियों का। जो व्यक्ति दो काम करता है उसी का धर्म सबसे श्रेष्ठ है और वही धर्मी है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल करो। परमात्मा को याद रखना और अच्छे काम करने, दो काम करने वाला व्यक्ति सबसे धर्मी है। अगर इन दोनों में से दोनों काम करने वाले नहीं है तो कोई धर्मी नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला, किसी मत को मानने वाला। अब्दुल रहमान जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन वाणी और सूफी मत का जो मिलाप है, क्योंकि सूफी साहबानों ने भी ये बात कही कि परमात्मा का शरीक नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने उन शब्दों को संभाल के रखा। बाबा फरीद जी की पावन वाणी के रूप में उन्होंने बहुत सारी वाणी जो बाबा फरीद जी ने अंकित की, उसमें भी उन्होंने यही बात कही, दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चा, जिन मन होर मुख होर से कांदे कच्चा, रत्ते इश्क खुदाए रंग के विसरिया जिन नाम ते भोए पार्थिगे। जो परमात्मा से दिल से प्यार करते हैं वही धर्मी है, जो मुंह से कुछ और, जबान से कुछ और, मन से कुछ और है, वो लोग धर्मी नहीं है। इसलिए मैं बेनती करूंगा गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी के तरफ से अब्दुल रहमान जी को और उनके साथ जो भी साथी आए हैं उनको गुरुद्वारा साहब की बख्शिश दी जाए, सिरोपा दिया जाए, ताकि हम हमारे बीच में कोई मुश्किलें ना खड़ी हों। जो लोग लीडर रहते हैं वो लड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग शांति का पैगाम देने वाले इनके जैसे भी रहते हैं जो हमारी हर जगह पर। मैं भी इनके पास गया था जब सर्व धर्म सम्मेलन था तो मुझे भी बुलाया गया था। जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ वैसे वही बात गुरु नानक महाराज जी की इनकी खानकाह में जाके बोली गई। सूफी मत एक पैगंबर, एक परमात्मा को मानने वाला है। गुरु नानक पातशाह जी ने भी हमें एक का पैगाम दिया है। मैं विनती करूंगा कि इन श्लोका की कोशिश की जाए।
धर्म सारे ही बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। बोले सोनिया